एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये हाथ तो अपने हैं लेकिन छाप कांग्रेस के। कई जालिम कांग्रेसी नैनों का नीर बेच देंगे, ये लाशों के सौदागर माँ का चीर बेच देंगे। ये धूप को जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग तो सिया की धरती से हैं तो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस शानदार जानदार कार्यक्रम में उपस्थित जानदार शानदार कार्यक्रम में उपस्थित सुपौल की पावन धरती पर उपस्थित हमारे बिहार के सम्राट, भारतीय जनता पार्टी के सम्राट, बिहार के युवाओं के सम्राट, बिहार के सभी के सम्राट सम्राट चौधरी जी का जोरदार तालियों से इस सभा में आप सभी एक बार स्वागत करें। उपस्थित है मंच पर हमारे मित्र और आपके छातापुर के लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री रहे भाई नीरज बबलू जी, यहाँ के सम्मानित जिला अध्यक्ष नरेंद्र ऋषिदेव जी, यहाँ के पूर्व लेकिन अभूतपूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमान राम कुमार राय जी, यहाँ उपस्थित हैं यहाँ के प्रभारी प्रवीण दास पाती जी, यहाँ हम स्वागत करना चाहते हैं अपने नागेंद्र ठाकुर जी का, विजय शंकर चौधरी जी का, विनय भूषण सिंह जी का, भाई सरवन चौधरी जी का, उपस्थित सभी स्वजन प्रियजन मंच पर उपस्थित हैं। हमारे पटना से चलकर साथ आए हुए प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाई मनोज सिंह जी का, जितने अपने नेता मूर्धन्य नेतागण मंच पर आसीन हैं, आप सभी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। भाई मनोज जी भी हैं, हमारे पुराने साथी महामंत्री रहे हैं, हंस रहे हैं पीछे से। यहाँ तो मैं प्रभारी भी रहा बहुत दिनों तक, तो बहुत लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। सब लोगों का अगर नाम लूंगा तो भाई अनुरंजन झा जी पीछे बैठे हुए हमारी नजर पड़ रही है, खोखा बाबू भी पसीना पोंछ रहे हैं, लग रहा है बहुत मेहनत की है कार्यक्रम के लिए। छोटे भाई कुणाल इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं, उनको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं। और जितने स्वजन प्रियजन मूर्धन्य नेतागण मंच पर आसीन हैं, हम सभी का हृदय से अभिवादन करते हैं। और सामने बैठी हुई इस महावीर को मैं झुककर प्रणाम करता हूं, आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। मित्रों, हम लोग आज उपस्थित हुए हैं 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब इस देश में गरीबनी का बेटा, एक मजदूरनी का बेटा, दूसरे के घर में बर्तन मांजने वाली का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो इस देश के अंतिम गरीब की चिंता करने का काम किया। और तभी परिणाम निकला कि इस देश के अंदर पिछले 9 वर्षों में अद्भुत अद्वितीय काम हुआ। भाई नीरज जी मंच से बहुत सारे काम को गिना रहे थे, हम तो अपना सारा समय हमारे जो सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय, अति प्रिय नेता आए हुए हैं भाई सम्राट चौधरी जी, मैं उनको देना चाहता हूं। लेकिन 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि जब एक गरीबनी का बेटा, एक मजदूरनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो याद रखिएगा तभी 49 करोड़ गरीब लोगों का जनधन खाता इस देश में खोला। और जब एक गरीबनी का बेटा, एक मजदूरनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो याद रखिएगा 11 करोड़ गरीब माँ को घर के अंदर शौचालय मुहैया कराने का काम इसी गरीबनी के बेटा ने किया। जब एक गरीबनी का बेटा, एक मजदूरनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो 11 करोड़ गरीब माँ को गैस का मुफ्त सिलेंडर उसके घर पर भेजने का काम इसी गरीबनी के बेटे ने किया। मैं बार बार कहता हूँ कि जब एक गरीबनी का बेटा, एक मजदूरनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो इसी गरीबनी के बेटे ने मकान देने का काम किया। मित्रों, आप सभी लोगों को याद होगा, हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं
कि इसके पहले नरेंद्र मोदी के पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका स्विच कोई और ऑन करता था और ऑफ करता था। 2009 से लेके 14 तक इस देश में केवल 25 लाख गरीब आदमी का मकान बना, और जब गरीबनी का बेटा, मजदूरनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना तो 9 वर्षों में 4 करोड़ गरीब लोगों को पक्का मकान बनाकर देने का काम किया। ये बात चाहिए और समाज के अंतिम व्यक्ति को बताइए। जब से कोविड काल आया, कांग्रेस के राज में अनाज गोडाउन में रखे रखे सड़ जाता था, अनाज माफिया को बेच दिया जाता था, शराब माफिया को बेच दिया जाता था। इस देश का गरीब भूखे पेट सो जाते थे, लेकिन जब एक गरीब का बेटा, एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना तो आज 3 वर्षों से 80 करोड़ इस देश के अंदर 80 करोड़ घर को मुफ्त अनाज भेजने का काम कर रहा है। जब पूरी दुनिया कोविड से करा रही थी, 220 करोड़ गरीबों को मुफ्त में टीका देने का काम इसी गरीबनी के बेटे ने किया। और जाकर बताइए कि पिछले 9 वर्षों में हमने 152 नए मेडिकल कॉलेज इसी गरीबनी के बेटे ने खोला है। जाकर बताइए कि 15 नए एम्स पिछले 9 वर्षों में इसी गरीब के बेटे ने खोलने का काम किया है, जिसको भारत की महान जनता ने 14 और 19 में देश का प्रधानमंत्री बनाया। 7 नए IIT, 7 नए IIM खोलने का काम भी इसी गरीब के बेटे ने किया। 6,50,000 प्राइमरी स्कूल केवल 9 वर्षों में नया प्राइमरी स्कूल बनाने का काम इसी गरीब के बेटे ने किया। कितनी बात गिनाऊं, 390 नए विश्वविद्यालय इसी गरीब के बेटे ने बनाया, जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। और कुछ सिकिया पहलवान घूम रहे हैं देश में, सिकिया पहलवान जो 15 पार्टी कहते हैं मिलेंगे, 15 पार्टी के मिलने से वो मुरई नहीं उखाड़ने वाला है, चले हैं नरेंद्र मोदी जैसा बरगद उखाड़ने के लिए। बता दीजिए उनको। अरे जिनका नाम नीतीश कुमार है, उनका चाल चरित्र चेहरा सब पता होगा। शादी किसी, एंगेजमेंट किसी और से, सगाई कहीं और करते हैं, ब्याह किसी से, और सुहाग रात कहीं और मनाते हैं। और इनका पूरा चेहरा उजागर हो गया पूरे देश में। जो इनके बगल में बैठकर मीटिंग करता है, वो मीटिंग से बाहर निकलता है तो कहता है नीतीश कुमार विश्वसनीय लोग नहीं है, इनके साथ गठबंधन नहीं बनाया जा सकता है, इनके साथ भोज खाया जा सकता है। एक बार पटना में, एक बार दिल्ली में, एक बार शिमला में सरकार नहीं बनाई जा सकती है। ये वही लोग बोलते हैं जो इनके साथ मीटिंग करने आते हैं। मैं बहुत सारे विषयों में मित्रों जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि आज की इस चिलचिलाती धूप में 12 बजे से सुपौल के ऐतिहासिक पावन धरती पर आप सभी लोगों की उपस्थिति ये बात बता रही है कि नीतीश कुमार को 24 में और 25 में अब बिहार से जाना ही होगा। उनकी विदाई तय हो गई है, उनकी छुट्टी तय हो गई है, इसमें कोई किंतु और परंतु कहीं से दिखता नहीं है। मित्रों, ये बात तो क्लियर समझ में आ रही है। और बहुत सारा विषय को लेकर के जितने गठबंधन के साथी वो लोग बैठते हैं, कोई न नीति है न कोई एजेंडा है। आए बैठे बिहार में, मीडिया के साथी ने मुझे पूछा कि आज जो है विपक्षी दल की बैठक हो रही है। मैंने कहा उनको पूछिएगा कि उनका दूल्हा कौन होगा, किसको लेकर जाएंगे ब्याह में, बाराती कौन कौन होगा, शरद पवार दूल्हा होंगे कि बाराती होंगे, जरा पूछिए। केजरीवाल जी दूल्हा होंगे कि बाराती होंगे, और नीतीश कुमार जी तो अब दूल्हा होने लायक बचे ही नहीं, काम खत्म उनका। तो अब ये जो परिस्थिति है उसमें निश्चित रूप से मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए दिनकर की एक लाइन कहने आया हूं कि जो 40-44 डिग्री टेम्परेचर पर बैठकर अपने नेता का इंतजार कर रहा है, वो मन मानस बना कर आया है कि नीतीश कुमार को जाना ही पड़ेगा बिहार से, और पूरा का पूरा 40 सीट बिहार में जीत करके अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी की झोली में बिहार की जनता देगी।
और दिनकर ने लिखा है कि थनथोक तोलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उठर, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इस चिलचिलाती धूप में अगर आप आए हैं तो आपने अपना जोर लगा दिया है। 24 में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 25 में डंके की चोट पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। यही बात कहने के लिए आए हैं। आप सभी मित्रों का सहयोग चाहिए, आप सभी मित्रों का भाव चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का जरा देख लीजिए, आए थे युवराज राहुल गांधी जी आए थे, उनको लालू जी कितना मजाक उड़ाए आप देखे होइएगा। अब कांग्रेस पार्टी वाले को शर्म नहीं आती। अब नीतीश कुमार जी और लालू जी कभी कांग्रेस पार्टी का विरोध करके नेता बने थे, आज उन्हीं की गोद में बैठकर प्रधानमंत्री बनने चले हैं। तो राहुल गांधी क्या करेंगे? लालू जी ने कहा जो आप शादी कर लीजिए, हंसी मजाक का विषय उनका बना रहे थे और कांग्रेस के लोग देख रहे थे। यही कांग्रेस पार्टी है जो देश में आपातकाल लाई थी। आपातकाल मतलब आफतकाल। जो लोग आपातकाल के होंगे उनको मालूम होगा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सरकार का एजेंट बन करके विरोधी दल के नेताओं को किस प्रकार जेल में ठुसवाने का काम कर रहे थे। कांग्रेस जब आई है आफत लेकर के आई है और आपातकाल के आड़ में भारतीय संविधान के मूल आत्मा से भी छेड़छाड़ किया गया। 42वां संशोधन करके संविधान के प्रस्तावना में सेकुलर शब्द जोड़ा गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में सेकुलर शब्द नहीं जोड़ा था। और मैं अपने शुरुआत में ही कहा कि जय सिया राम। क्यों कहा? भारतीय संस्कृति का आधार प्रभु श्री राम है और भारत के संविधान के पहले पन्ने पर राम दरबार का फोटो है। तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये नोट कर लीजिएगा और उनको सीना ठोक कर बता दीजिए कि हम भाजपा वाले हैं। जब दो थे तब भी कहते थे धारा 370 हटाएंगे, अब तो 303 है, 350 की तैयारी है। जब दो थे तब भी कहते थे कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब तो 303 है, मंदिर बनाकर दिखा दिया वहीं। और जो लोग पूछते थे टीवी चैनल पर, मैं तो पार्टी का प्रवक्ता था, स्पोक्स पर्सन, लोग पूछते थे टीवी चैनल पर कि ये भाजपा वाले हैं, ये पूछिए इनसे कि ये मंदिर कब बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे। उनको तारीख नीरज जी बता दिए हैं। अभी अध्यक्ष जी पूरा डिटेल के साथ तारीख बताने वाले हैं कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 3 पीढ़ी हमारी कुर्बानी दी है, हम राम के लिए भी मरे हैं, राम हमारे हैं, राम भारतीय संस्कृति के आधार हैं और राम मिथिला के दामाद भी हैं। इस नाते हम राम मंदिर का भी स्वागत करते हैं और राम मंदिर का भव्य समर्थन भी करते हैं। बहुत कुछ नहीं कहते हुए कि रहने के लिए घर किसने दिया? मोदी ने। खाने का अनाज मोदी ने, पकाने का गैस मोदी ने, घर का उजाला बिजली मोदी ने। तो वोट किसको? अपना मिथिला में कहावत है जे कल धल जाई क्या नाम हो जाई के, परे वाला मोदी जी आगावे वाला कोई और। एकदम कसम खा करके जाइए कि हम तो करेंगे ही वोट और हम कराएंगे भी वोट और मोदी जी को घबराने की जरूरत नहीं है। 40 की 40 सीट 24 में जीत करके नरेंद्र भाई मोदी के झोली में देंगे। आश्वस्त करिए अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को और समर्थन में एक बार बोलिए। जब मैं बोलूंगा जय श्री राम तो आप कहिएगा जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम तो मिथिला के छी हम सब।